दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक 19 रुपये के आसपास पहुंच गया है। अब यहाँ पे इसके पीछे वजह यह है कि जेपी एसोसिएट नीलाम होने जा रही है और यहाँ पे लगातार सीओसी की मीटिंग हो रही है और अब वापस हमारे सामने डेट आ चुकी है सीओसी मीटिंग की। कोई फाइनल नतीजा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे रेस में सबसे आगे अदानी ग्रुप है, तो क्या जेपी पावर अदानी का हिस्सा बन जाएगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा जेपी एसोसिएट ने पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया है। अब आप समझ ही सकते हो कि कंपनी का सारा कारोबार इस समय देखें तो नीलामी प्रक्रिया के तहत गुजर रहा है और ऐसे में कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है और इस वजह से आप देखें तो पेमेंट करना भी मुश्किल है। बिजनेस बहुत सारा शानदार था, फैला हुआ बिजनेस था, लेकिन दौर ऐसा आया कि कंपनी कर्ज के जंजाल में फंस गई और आखिर उसको नीलाम होना पड़ रहा है। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे और इससे क्या जेपी पावर को फ़ायदा होगा या नुकसान, वो भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 18.93 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 1.39% की तेज़ी थी। वैसे इंट्राडे में 19 को भी क्रॉस किया था, तो बाजार में नरमी थी, उसका थोड़ा सा असर देखने को मिला। अब इसकी फाइनेंशियल सेहत को देखें, पिछले 3 महीनों में इसने 33% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक अब निचले लेवल से फिर दौड़ने लगा है। वैसे पिछले 3 महीनों में बाजार भी बहुत अच्छा रिकवर कर गया निचले लेवल से। 1 ईयर का रिटर्न देखें तो आपको 2.05% पॉजिटिव दिखाई देगा, यानी पिछले 1 साल में जिसने निवेश किया उसको कोई खास यहाँ पे रिटर्न नहीं मिला है। लेकिन 3 ईयर के रिटर्न की बात करें, ये 198% है, यानी लगभग 200% का शानदार रिटर्न दिया पिछले 3 सालों में। लेकिन सबसे शानदार रिटर्न मिला है 5 ईयर के हिसाब से। जिसने भी 5 साल पहले निवेश किया यानी कोविड काल में, वो इसके अंदर माला माल हुआ, क्योंकि करीब 800% का बम्पर रिटर्न दिया इसने। स्टॉक आप देखो कि 50 पैसे के आसपास आ गया था गिरावट में, 1 रुपये से भी नीचे, बिल्कुल छोटा पेनी स्टॉक, और वो स्टॉक अब 18 के आसपास। आप समझ ही सकते हो कि बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी एसोसिएट ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनकी जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की फिर से मीटिंग होने जा रही है और ये 17वीं मीटिंग होगी, जहाँ पे सीओसी के सब मेंबर बैठेंगे और फाइनल डील पे फैसला करेंगे। क्योंकि अब आप देख सकते हो कि लगातार हर 2 दिन में मीटिंग हो रही है कि जल्द से जल्द फैसला करना है। तो 7 जुलाई 2025 को फिर से मीटिंग होने जा रही है, जिसमें जो बिडर्स है उनकी बिडिंग के ऊपर फोकस करेंगे। उसमें क्या क्या, किसकी तरफ से क्या राय रखी गई है, किसकी बिड सबसे शानदार है, वो सारी बातों को समझने के बाद किसी एक के नाम पे कंपनी कर सकते हैं। तो इस डेट का हमें ध्यान रखना है, ये मीटिंग काफ़ी मायने रखने वाली है। वैसे आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप है, वो 3 रुपये की इस कंपनी की किस्मत बदल सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी ट्रेडिंग बंद है, 3 रुपये के आसपास की भाव है, काफ़ी नीचे आ गया स्टॉक। तो देख सकते कि गौतम अदानी जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण की रेस में सबसे आगे है। तो जो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट निकल कर आई है, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आई है कि अदानी ग्रुप ने जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण की दौड़ में सबसे अधिक बोली लगाई है और अदानी समूह की जो बोली है वो 12,500 करोड़ रुपए की है, यानी 12,500 करोड़ खर्च करना चाहते हैं वो जेपी एसोसिएट को अधिग्रहण करने के लिए। तो फिलहाल इसकी शेयर की प्राइस 3 रुपये के आसपास है। तो ये लिस्ट में सबसे आगे है, रेस में सबसे ऊपर होने की वजह कि इन्होंने सबसे बड़ी बोली लगाई है। इसके अलावा अगर देखें तो अदानी समूह के अलावा यहाँ पे संभावित जो खरीदार है उसमें अनिल अग्रवाल की वेदांता भी है। इसके अलावा नवीन जिंदल की जेएसपीएल है, डालमिया भारत की सीमेंट जो कंपनी है डालमिया सीमेंट, और पीएनसी इंफ्राटेक पीएनसी भी है। तो ये कंपनियां हैं, लेकिन देख सकते हैं कि ये कंपनी में जो दावा है वो सबसे मजबूत दावा वो अदानी का है, क्योंकि उसने सबसे बड़ी बोली लगाई है। तो देखिए कि वित्तीय संकट से गुजर रही इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट फर्म जेपी एसोसिएट दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। इस कंपनी को 3 जून 2024 के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायालय यानी एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ के आदेश के माध्यम से कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया में स्वीकृत किया गया था और समूह द्वारा ऋण भुगतान में चूक के बाद जेएल को दिवालिया प्रक्रिया में लाया गया। लेनदार करीब 57,185 करोड़ रुपए की भारी रकम का दावा कर रहे हैं।
जेपी एसोसिएट के साम्राज्य की बात तो बहुत फैला हुआ है। कंपनी रियल इस्टेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है। इनमें ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स है, नोएडा में जेपी ग्रीन्स वेस्ट टाउन का एक हिस्सा है। दोनों राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके में जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी है। इसके अलावा जो आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के निकट एक काफ़ी शानदार ये इनकी एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में इनके 3 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, औद्योगिक कार्यालय भी है। और जबकि इनके होटल के बिजनेस की बात दिल्ली एनसीआर में, मसूरी में, आगरा में भी इनके पास 5 बड़ी होटलें हैं। जेपी एसोसिएट के पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 4 सीमेंट के कारखाने भी है और मध्य प्रदेश के कुछ पट्टे पर ली गई चूना पत्थर की खदानें भी है। हालांकि सीमेंट के कारोबार का भी परिचालन बंद है, तो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। इसके अलावा जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनका कहना है कि उनका जो इंटरेस्ट और पेमेंट जो बकाया था वो उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, वो समय पे चुका नहीं पाए, उनको पेमेंट चुकाना था। तो ये जून 2025 की वो अंतिम डेट निकली है और उस डेट पे वो अपना पेमेंट नहीं चुका पाए। तो ये देखिए कि लोन रिवॉल्विंग फैसिलिटी, जिसमें देखिए कि कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरफ से जो लिया गया था, ये 30/6/2025 के हिसाब से अगर आप देखें तो इस समय जो टोटल यहाँ पे कंपनी की जो अमाउंट थी, आप देख सकते हो कि वो 55,394.18 करोड़ के आसपास है। और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट है। कंपनी उस कर्ज को नहीं चुका पाई, इसकी जानकारी दी गई है। तो क्लियर है कि कंपनी इस समय कर्ज नहीं चुका सकती और इसीलिए नीलाम भी हो रही है। अगर पैसे होते तो पहले ही चुका देते। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के नीलाम होने से जेपी पावर के ऊपर कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मैनेजमेंट अलग है, दोनों का बिजनेस पूरा अलग है। ये ज़रूर है कि जेपी एसोसिएट इसके प्रमोटर है, तो जो भी नई कंपनी खरीदेगी वो प्रमोटर बन जाएगा। लेकिन कंपनी को इसके प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, ये बात समझ सकते हो। जेपी एसोसिएट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, वो लॉस मेकिंग है। लेकिन सामने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी है और कर्ज भी कम कर रही है। तो अब देख सकते हो कि ये जो प्रक्रिया है ये बहुत जल्द पूरी होती हुई दिखाई देगी। जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो लगातार मीटिंग का दौर जारी है। ऐसे में जल्द ही नया प्रमोटर मिल सकता है जेपी पावर को। तो कंपनी के बाद अब देखें तो अदानी ग्रुप इसमें सबसे आगे है, तो ये चांस बहुत ज़्यादा है कि अदानी ग्रुप ही इस कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं। तो आने वाला जो नया प्रमोटर होगा जेपी पावर का, वो अदानी ग्रुप होगा और ऐसे में आने वाले समय स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी। आपको ये पता ही होना चाहिए कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का जो शेयर है अपनी बुक वैल्यू से नीचे है और अपने पी रेशियो से भी नीचे। इसका मतलब यह है कि ये स्टॉक वाकई बहुत ज़्यादा सस्ता है, यहाँ से गिरावट की उम्मीद बहुत कम है। तो जैसे बाजार अब इस समय तेज़ी से आगे बढ़ना, रिकवरी की संभावना बनने लगी है, आने वाले समय जेपी पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।